एक बड़ी सी कोठी में बने डाइनिंग हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें दो महिलाएं, तीन पुरुष बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। पूनम परिवार की सबसे बड़ी महिला। हाँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्यों? आकांक्षा। जल्दी कहाँ है दीदी, हम लेट हैं। पूनम हल्की चिंता में। हाँ, लेकिन एक बार उससे पूछ तो लेते। अभिलाष, पूनम के पति। इसमें पूछना क्या है? उसकी हाँ के इंतजार में हमने इतना वक्त इंतजार ही तो किया है, और कितना रुकेंगे। जितेंद्र, आकांक्षा का पति। और वैसे ही वो सब कुछ तो हम पर ही छोड़ चुका है। पूनम। हाँ, लेकिन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। सभी के बीच बैठा दरसिल। आप भी कैसी बातें कर रही हैं बड़ी माँ। आजकल उम्र मायने कहाँ रखती है। और भैया, उस लड़की से ज्यादा 9-10 साल का ही तो अंतर है। पूनम। पता नहीं, मुझे तो कुछ गलत सा लग रहा है। दरसिल मुस्कुराते हुए। गलत की किसे पड़ी है? लड़की के साथ साथ भैया 500 करोड़ के भी तो मालिक बन जाएंगे। इतने पैसे मिलने पर मैं तो अपने से 20 साल बड़ी लड़की से भी शादी कर लूं। वो तो फिर भी भैया से छोटी है। बदले में जितेंद्र अभिलाष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और आकांक्षा दरसिल को घूरने लगती है, जिससे उसकी हंसी दबसी जाती है। आकांक्षा दरसिल को घूरते हुए। मैं तो कहती हूँ, संभव के साथ साथ इसकी भी शादी करवा दो। आजकल शादी के नाम से बहुत उचकने लगा है। इस बार सभी मुस्कुरा देते हैं। इतने में फोन पर बात करते हुए, 3 पीस सूट पहने, उम्र 31 साल, सुदृढ़ चेहरा और एक खूबसूरत शख्सियत का धनी संभव नजर भर में किसी का भी मन मोह ले, सीढ़ियों से नीचे आते हुए, जिसे पलवर देखने से पूनम के चेहरे पर लंबी मुस्कान बिखर आती है। और उसे देख आकांक्षा के चेहरे पर। डाइनिंग टेबल पर पहुंचने से पहले ही संभव अपना कॉल कट कर पूनम की ओर देखते हुए, गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। पूनम मुस्कुराकर उठते हुए, गुड मॉर्निंग। संभव के बैठते ही पूनम उठकर उसे नाश्ता सर्व करने लगती है। अभिलाष, कल सगाई है तुम्हारी। संभव एक नज़र पूनम की ओर देखता है, जो आंखों से उसे बात समझने का इशारा कर रही होती हैं। संभव, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जितेंद्र, बात वो नहीं है बेटा, पर रिश्ता अच्छा है, और अगर आगे से आया है तो इसमें बुराई क्या है? संभव, पर मुझे शादी नहीं करनी। आकांक्षा, तूने जितना वक्त मांगा था हमने दिया। अब वादे के अनुसार हम जहाँ बोलेंगे तू शादी करेगा। संभव एक नज़र फिर से पूनम की ओर देखते हुए, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? आकांक्षा, ये जल्दी सिर्फ तुझे लग रही है, हमें नहीं। और दीदी भी इससे बहुत खुश है। संभव अपनी सीट पर बैठ चुकी पूनम की ओर देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोलने को कह रही होती हैं। संभव, फिर ठीक है, आप सभी को जैसा लगे वैसा कीजिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सभी के चेहरे पर एक साथ मुस्कान दौड़ आती है। संभव अपने सामने की सीट खाली देख, छोटी कहाँ है? दरसिल, वो तो कॉलेज के लिए जल्दी ही निकल गई। संभव दरसिल को कैजुअल कपड़ों में देख, तू तैयार नहीं हुआ? आज ऑफिस नहीं चलना क्या? दरसिल, नहीं, आज तो मेरी छुट्टी है, और वो मैंने बड़े पापा से ले ली है। संभव दरसिल के चेहरे की खुशी देख मुस्कुरा देता है। दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेज में खाली क्लासरूम में बैठे लड़के लड़कियों का एक ग्रुप, जो लगातार किसी बात को लेकर हंस रहा होता है, और उन्हीं के बीच टेबल पर बैठी रौनक, रंग गोरा, गोल चेहरा, लंबी नाक, खूबसूरत होंठ। और फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे करके कहा, मे आई कमिंग सर। सभी एक साथ फिर से हंसने लगे। रौनक, अवस्थी सर का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने अपने चश्मे के ऊपर झांकते हुए गुस्से में गेट आउट कहा। एक बार फिर सब जोरों से हंसने लगे। उन्हीं के साथ रौनक भी खिलखिलाकर हंसते हुए। सीरियसली यार, उसका चेहरा देखने लायक था। तभी उसके पास बैठी उसकी बेस्ट फ्रेंड शगुन और ये मैडम फिर से उस बेचारे के मजे लेने लगी। रौनक, ओह हेलो। मैं अकेली नहीं थी, पूरी क्लास इसमें शामिल थी। एक बार फिर सब हंसने लगे। तभी उनमें से एक लड़की अपना फोन निकाल कर कुछ देखते हुए, ओह माय गॉड। रौनक, रौनक के साथ सभी, क्या हुआ? लड़की फोन में देखते हुए,
तू शादी कर रही है? रौनक इस बात से पूरी तरह अनजान। क्या बकवास कर रही है? साथ ही सभी हैरानी से उस लड़की की ओर देखते हैं जो अभी आ रही पूरी खबर को पढ़ने में लगी हुई थी। लड़की एक बार फिर उत्सुकता बस बोलते हुए, वो भी संभव कुलश्रेष्ठ से। टेबल से आगे झुकती रौनक फौरन लड़की के हाथ से फोन ले अपनी शादी की आ रही खबर को पढ़ते हुए, ये बकवास है। साथ बैठी शगुन फोन में झांकते हुए, कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली। रौनक परेशानी में पूरी खबर पढ़ ही रही होती है कि शगुन शिवेन जानता है इस बारे में। रौनक गुस्से में, जब मुझे ही अभी पता चल रहा है तो उसे कैसे पता होगा? आसपास बैठे सभी संभव कुलश्रेष्ठ और उसके बिजनेस को लेकर बातें करने में लगे होते हैं, जिस पर ध्यान न दे रौनक अपनी ही सोच के साथ अपना बैग उठा जैसे ही वहां से जाने को होती है। शगुन, मैं भी साथ चलूं? रौनक, नहीं कहते हुए वहां से चली जाती है। रौनक जैसे ही कॉलेज से बाहर निकल अपनी कार में बैठती है, गहरी सांस लेते हुए पहले खुद को नॉर्मल करती है, फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल करती है, जो लगातार रिंग्स जाने पर फोन नहीं उठाता। रौनक परेशानी में अपना सर दबाने लगती है, फिर बाहर देखते हुए गुस्से में अपना फोन सीट की दूसरी ओर फेंक देती है। एक बड़े से बंगले के अंदर रौनक तेज कदमों से चलकर आते हुए, दादी, चाची, बुआ, कहाँ है आप सब? हाल में ही बैठी करीब 75 साल की शांति, क्या हुआ बेटा? सब यहीं तो हैं, बस तेरी बुआ किसी काम से बाहर गई हैं। रौनक, चाची कहाँ है? इतने में ही एक अधेड़ उम्र की महिला शालिनी जी आते हुए, क्या हुआ? रौनक, चाचा ने मेरी शादी तय कर दी। शालिनी, हाँ तो? रौनक गुस्से में, बिना मुझसे पूछे? शालिनी उसी तरह, तेरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए कब क्या कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। रौनक, कौन अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है मुझे अच्छे से पता है, और अपने लिए डिसीजन अब मैं खुद ले सकती हूँ। शालिनी, भूलो नहीं तुम्हारे पापा वसीयत में क्या लिख कर गए हैं? गुस्से में घूरती हुई रौनक शालिनी को देखने लगती है। शालिनी, तुम्हारे चाचा ने जो सोचा है वो सही है, और तुम्हें उसी के हिसाब से चलना होगा, वरना पता है ना क्या हो सकता है? रौनक गुस्से में, मैं भी देखती हूँ आप मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के कैसे करवाती हैं। शालिनी, किसने कहा शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हो रही है? शादी होगी वो भी तुम्हारी मर्जी से ही। रौनक गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रौनक की नाराजगी में अपने कमरे में जाते ही शांति, गुस्सा तो आएगा ना उसे, अपनी ही शादी की बात उसे बाहर से पता चल रही है। शालिनी, आपको क्या लगता है माँ जी, हम उससे पूछते और वो हाँ बोल देती? वो सुनती है किसकी? अभी शादी करवा देंगे वही सही है, वरना जैसे ही जायदाद इसकी हुई पता नहीं कहाँ उड़ा देगी। शांति अपनी कुर्सी पर बैठी हुई, उड़ाती है तो उड़ा देने दो, आखिर सब उसका ही है। शालिनी खींचते हुए, और हम सब क्या उसके नौकर हैं जो महारानी के नखरे भी झेलें और जब कुछ मिलने का वक्त आए तो अपने हाथ बांध लें? शांति, पर लड़का? शालिनी, लड़के में कोई बुराई नहीं है, और बात अगर उम्र की है तो रौनक को कोई और उसके जैसा नहीं, उससे बड़ा ही संभाल सकता है। कम से कम उस पर लगाम तो लगेगी। शांति रोनी सी आवाज में, बिना माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं शालिनी। शालिनी, अब आप ये मुझे मत सिखाओ, उस पर ध्यान देने के चक्कर में मैं कभी ठीक से अपने दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई। शांति, वो उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी देर रात चलने वाली पार्टियों की वजह से है। शालिनी, मतलब कि जी तोड़ मेहनत हम करें और बदले में थोड़ा अपनी मर्जी का कुछ करें? तो बस सुनो, पार्टी तो आपकी बेटी भी करती ही है ना, पर क्या कहें, बेटी की छुप जाती है और बहू की दिख जाती है। शांति इस बार चुप ही रही। शालिनी, कल सगाई है उसकी और 4 दिन बाद शादी, वो माने या ना माने ऐसा होकर रहेगा, पर किसी को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए आप रौनक से बात करेंगी। शांति परेशानी में, अरे जब तुम्हारी नहीं सुन रही तो मेरी तो क्या सुनेगी? शालिनी, मुझे नहीं पता, कहते हुए सोफे से उठ
दूसरी ओर चली जाती है। शांति अपने कमरे में ही कुछ बड़बड़ाते हुए रौनक के कमरे की ओर चल देती हैं। अपने कमरे में आकर रौनक गुस्से में सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। रौनक फौरन फोन उठाकर कान पर लगाते हुए हल्का रोते हुए, हेलो सिवेन। दूसरी तरफ से 24 साल का एक हीरो की पर्सनालिटी लिए हुए सिवेन गुस्से में, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रौनक, देखो सिवेन, सुनो मेरी बात को, मुझे नहीं पता था ये सब। सिवेन अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, अच्छा, तुम्हारी शादी हो रही है और ये बात तुम्हें ही नहीं पता? रौनक, हाँ सिवेन, सच में मुझे नहीं पता। मैंने मैंने तुम्हें बताया था ना अपने चाचा चाची के बारे में। बस उन्होंने ही ये सब किया है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ, कहते हुए अपना बड़ा सा बैग निकाल बेड पर रखते हुए उसे खोलने लगती है। दूसरी ओर से, तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? रौनक, हाँ सच में, तुम्हारी कसम। प्लीज ना सिवेन, मुझे यहाँ से ले जाओ। अगर यहाँ रही तो ये लोग कैसे भी करके मेरी शादी उस आदमी से करवा ही देंगे। प्लीज ना सिवेन, तुम यहाँ नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ, पर प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिवेन, हाँ बेबी, मैं समझ गया। अब प्लीज तुम रोना बंद करो। रौनक अपने आंसू पोंछने लगती है। सिवेन, आप जल्दी से स्माइल करो। रौनक फिर से रोना शुरू करते हुए, प्लीज ना सिवेन, मुझे यहाँ से ले जाओ। सिवेन, हाँ बेबी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रौनक, तुम नहीं समझ रहे, अगर मैं यहाँ रही तो ये लोग मेरी शादी करवा देंगे। सिवेन, हाँ बेबी, मैं सब समझ रहा हूँ, पर तुम जानती हो तुम्हारी फैमिली और जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुई है उसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर तुम यहाँ आई तो हो सकता है यह लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसा दें, क्योंकि तुम्हारी वसीयत के हिसाब से तुम्हारी शादी तक तुम्हारी जिंदगी के जुड़े सभी फैसलों में उनकी रजामंदी जरूरी है, जो कि वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं देंगे। रौनक, हाँ तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। सिवेन, हाँ जानता हूँ बेबी, उस प्रॉपर्टी में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे मम्मी पापा की मेहनत की कमाई है, तुम उसे कैसे छोड़ सकती हो? रौनक, लेकिन सिवेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, पर कल जो सगाई है वो तुम कर लो। रौनक, सिवेन, सिवेन, पहले मेरी पूरी बात सुनो। जितना प्यार मैं तुम्हें अभी करता हूँ वो हमेशा करूँगा, जो ना ही तुम्हारी सगाई से बदलेगा और ना ही तुम्हारी शादी से। कल तुम सगाई कर लो, तब तक मैं कुछ सोच कर रख लेता हूँ। इस बहाने हमें कुछ करने का वक्त मिल जाएगा। रौनक, लेकिन सिवेन, मुझ पर विश्वास है ना? रौनक, हाँ। सिवेन, हाँ तो बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। अगले दिन संभव अपने कमरे में आईने के सामने पीठ किए एक सुनहरे रंग की शेरवानी पहने अपनी ही सोच में गुम उसके बटन लगा रहा था। तभी दरवाजा नॉक कर पूनम अंदर आते हुए, अभी तक तैयार नहीं हुआ? संभव की ओर बढ़कर उसकी शेरवानी के बटन लगाते हुए, ला मैं कर देती हूँ। संभव अपने हाथ हटा लेता है। संभव को परेशान देख, इतना ज्यादा मत सोच। संभव, पता नहीं बड़ी माँ, पर जितना जल्दी सब हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। बड़ी माँ, क्योंकि तू दिल से सोच रहा है। संभव, और ये जो फैसला लिया गया है वो दिमाग से है। पूनम, ऐसा होता रहता है बेटा, और अब तो ये आम बात सी है। संभव, शादी को लेकर मेरे कोई सपने नहीं है, इच्छाएं नहीं है, पर उसकी तो होंगी। पूनम ऊपर से संभव को सोने की चैन पहनाते हुए, तूने देखा उसे? संभव, नहीं। पूनम मुस्कुराते हुए, तस्वीर व्हाट्सएप की है, चाहे तो देख लेना, बहुत खूबसूरत है। बदले में संभव मुस्कुरा देता है। पूनम, अब जल्दी से नीचे आ जा, सब निकलने वाले हैं। और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलना, सगाई का वक्त है, लोग मीठा खिलाने से बाज नहीं आएंगे। संभव फिर से मुस्कुरा देता है। पूनम संभव के गालों पर प्यार से हाथ फेरकर बाहर की ओर निकल जाती हैं। 1 मिनट वैसे ही खड़ा रहने के बाद
संभव गहरी सांस ले, डोर खोलकर उसमें से कुछ जरूरी दवा निकाल, पानी के साथ खाकर कमरे से बाहर निकल आता है। स्टेविन गार्डन। सब कुछ जल्दी था, इसलिए ज्यादा मेहमान तो नहीं बुलाए गए थे। फिर भी जो इसी शहर में थे वो तो लगभग आ ही चुके थे। अपने बिजनेस के चलते आज फिर से दो परिवार एक होने जा रहे थे। इसलिए ऐसे माहौल में भी रिश्तेदारी की बातें कम और बिजनेस की बातें ज्यादा चल रही थी। इस बड़े से हॉल के बीचों बीच लगी वो लंबी सी डिजाइन की गई कुर्सी संभव के वहां होते हुए भी खाली ही थी। होने वाली दुल्हन का परिवार बस पहुंचने में ही था। फिर भी लड़की के चचेरे भाई मानव और मानवेंद्र कब का आ चुके थे और बाकी लोगों से मिलते हुए लगातार अपनी खुशी बांट रहे थे। तभी हलचल हुई कि दुल्हन आ चुकी है और उसके स्वागत के लिए शहनाई बज उठी। सबकी नज़र दरवाजे पर थी, पर संभव अभी अपने आप से लड़ते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तभी कानों में एक आवाज़ सी आई, कितनी खूबसूरत है ना, देखो, मेकअप तो जैसे किया ही नहीं। कुछ भी हो, जोड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है। सबब ने अब जैसे ही नजर उठानी चाही, दरअसल उसे खींचकर ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठा देता है। दरसिल की ओर देखते हुए संभव ने इस बार फिर से सामने देखना चाहा। लाल गुलाबी फूलों के बौछारों के बीच धीमे कदमों से चलकर आती रौनक हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। पर सर पर डाली वो जालीदार चुनरी रौनक को कुछ अलग सा बना रही थी। संभव की नज़र रौनक के चेहरे से होते हुए पूनम के चेहरे पर गई, जो इस वक्त खुद किसी तरह की सोच में थी। यह देख संभव जमीन की ओर देखने लगा। कुछ ही मिनटों में रौनक को संभव के पास बैठा दिया गया और पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ दोनों के आगे एक एक अंगूठी कर दी गई, जिसे नजरें झुकाते हुए रौनक ने पहन भी ली और पहना भी दी। और उसके बाद हुआ सबका बधाई देने का तांता, जो दोनों से मिलते हुए उन्हें मीठा खिलाने लगे। तभी पूनम ने आकर मिठाई दूसरी तरफ रख दी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर मिठाई जैसे ही रौनक के मुंह में डाली गई, उसके चेहरे के भाव जरूर बदले। और जो नज़र अब तक संभव पर नहीं गई थी, वो अचानक से उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसे कुछ ज्यादा ही बड़ी बात पता लग गई हो। संभव रौनक की नजरें खुद पर महसूस कर चुका था, पर उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं। सब कुछ आराम से हो चुका था। रौनक किसी को एक नज़र में भा जाए ऐसी दिखती थी, पर एक चीज जो अब संभव को परेशान कर रही थी वो ये कि रौनक का उसे आंखों से इग्नोर करना। और जिस तरह से उसने बाकी कुछ लोगों से बात की, इतना तो तय था कि वो शर्माने वालों में से नहीं रही थी, बल्कि सीधे तौर पर संभव पर ध्यान देना ही नहीं चाह रही थी। आज का दिन निकल चुका था और जल्दी रात भी घिर आई। अपने ही कमरे की बालकनी में खड़ा संभव अभी नजरों में बसाए रौनक के चेहरे को भांपने में लगा हुआ था, पर सिरा तो कुछ नहीं मिला। उसे इस तरह घूरते हुए देख आंखों से इग्नोर करना। तभी दरवाजा नॉक करते हुए पूनम अंदर आ, टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए, इसे पीकर सोना, पीछे हाथ बांधे खड़ा संभव। लड़की की उम्र क्या है बड़ी माँ? पूनम ने भी जब से सगाई में संभव की आंखें देखी थी, तभी से वो इसी बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो बात संभव से छुप तो नहीं सकती थी। पूनम 21-22 साल। संभव, उसे भी अपनी शादी के बारे में आज ही पता चला होगा ना? पूनम, शायद। संभव, क्या वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है? पूनम, हाँ, क्यों? संभव बाहर की ओर देखते हुए, पता नहीं, पर मुझे कुछ अलग लगा। पूनम मुस्कुराकर संभव की उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हुए, जैसे तेरे लिए सब कुछ नया है, वैसे ही उसके लिए भी। खुद को और उसे वक्त दे, सब कुछ सही लगेगा। संभव, हाँ लेकिन। पूनम, जितना ज्यादा सोचेगा दिमाग में कुछ ना कुछ उतना ही ज्यादा चलेगा। इससे आगे संभव ने कुछ नहीं कहा। पूनम दूध पीकर सोना कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं, और ना चाहते हुए भी संभव एक बार फिर से हर बात का आकलन करने में जुट जाता है। कुछ दिन बाद एक फ्लैट के आगे रौनक खड़ी हो लगातार डोरबेल बजा रही थी। तभी दरवाजा खोलते हुए शिवेन, रौनक तुम?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? रौनक नाराजगी में। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? शिवेन, अरे थोड़ा बिजी था। पर तुम इस तरह, किसी ने देख लिया तो? दरवाजे से हटते हुए। चलो अंदर। रौनक नाराजगी में अंदर चली जाती है और उसके आते ही शिवेन अंदर का दरवाजा लगा लेता है। रौनक, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पर बस तुम्हारे कहने से मैं ये शादी कर रही हूँ। पर तुम। शिवेन रौनक के कंधे पकड़ते हुए। रिलैक्स बेबी। रौनक नाराजगी में इधर उधर देखने लगती है। शिवेन, अच्छा बाबा सॉरी, मुझे तुम्हारा फोन उठाना चाहिए था। रौनक अपना गुस्सा भूल शिवेन के गले लगते हुए। मुझे डर लग रहा है। शिवेन, मैं हूं ना। पर तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए। रौनक, आती नहीं तो क्या करती? शादी की फर्स्ट नाइट और उसके बाद की नाइट्स के बारे में सोच सोच कर सर घूमे जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया, पर सिबेन, सुनो मेरी बात। फर्स्ट नाइट को लेकर इतना ज़्यादा डरो मत। कुछ नहीं होगा। रौनक, वो मुझसे काफ़ी बड़ा है, फिर उसकी फीलिंग्स भी वैसी ही होगी। और अगर मेरे मना करने पर भी उसने ज़बरदस्ती की तो? सिबेन, तो एक बार मना करने में क्या जाता है? रौनक गुस्से में अपने ऊपर से सिबेन के हाथ को हटा झटकते हुए। क्या कहा तुमने? सिबेन अचानक से डरते हुए। नहीं मतलब, तुम एक बार उसे मना कर दोगी तो क्या हो जाएगा? और बस ऐसे ही बाकी दिन निकालना? रौनक, पर फिर? सिबेन, तुम्हें वहाँ अपना बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है, फिर हम कुछ झूठ बातों के चलते तलाक के लिए अर्जी दे देंगे। तब तक तुम वहाँ अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखना। रौनक, पर झूठ क्या बोलोगे? सिबेन, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अभी तुम जाओ, किसी ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो? रौनक, ठीक है, जा रही हूँ, पर उससे पहले एक हक तो कर लो। सिबेन मुस्कुराते हुए रौनक का हाथ पकड़ उसे गले से लगा लेता है। आनन फानन में ही 2 दिन निकल गए, जिसमें जो जरूरी था सिर्फ वही रिवाज निभाया गया। और आज शाम के फेरे होने के कारण रौनक संभव को मंडप पर बैठा दिया गया और देखते ही देखते 7 फेरे भी हो गए। विदाई के वक्त रौनक सिर्फ शांति के गले लगकर रोई। बाकी उसे किसी से मतलब ही नहीं था, ना ही बाकी किसी को। अपनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रौनक के लिए शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता था। वही संभव, जो अब विवाह के बंधन में बन चुका था, अपनी तरफ से हर रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था। शादी संपन्न होते ही रौनक को घर लाया गया और कुछ जरूरी रिवाजों को करवाने के बाद उसे संभव के कमरे में बैठा दिया गया। चारों ओर फूल, खुशबूदार कैंडल से सजे कमरे में बैठी रौनक को प्रिया, संभव की बहन और कुछ लड़कियां छेड़ रही होती हैं। पर रौनक तो अपनी सोच में गुम आज रात के बचने के तरीके सोचने में लगी हुई थी। तभी पूनम आते हुए। अरे, अभी से क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहू को? चलो सब बाहर। सभी खिलखिलाती हुई बाहर निकल गईं। पूनम भी टेबल पर दूध का गिलास रख बाहर जा चुकी थी। जैसे ही रौनक को एहसास हुआ सब जा चुके हैं, सर से घूंघट हटा। रौनक गहरी सांस ले बेड से उतर इधर से उधर टहलने लगती है। तभी दरवाजे पर एक आहट सी होती है, जिसके चलते रौनक हल्का सा घबराते हुए पीछे हो जाती है। तभी 6 फुट की कद काठी लिए हष्ट पुष्ट संभव कमरे में दाखिल होता है और कमरे में पूरी तरह देखे बिना ही वो पहले घूमते हुए दरवाजा नॉक करने लगता है। वो दबंग सा दिखने वाला शख्स, जो कहने को अब रौनक का पति था, जिसका चेहरा रौनक ने अभी तक ठीक से देखा नहीं था, और जिस तरह वो कमरे में आकर सीधे दरवाजे को लगाने लगा, रौनक की घबराहट हद से ज्यादा बढ़ने लगी। तभी उसका रौनक की तरफ घूमना हुआ। रौनक के पिछले 7 दिन से सोची समझी प्लानिंग अचानक दिमाग से गायब सी होने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसने मना भी किया और सामने वाले शख्स ने आज की रात ना खराब होने देनी चाहिए, तो चाह कर भी रौनक कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक आवाज कानों में आकर टकराई। जाकर चेंज कर लीजिए। रौनक मन में, क्यों? लगता है बाथरूम से निकलते ही शुरू हो जाएगा। रौनक को वहीं खड़ा देख संभव ने अब अपनी गहरी नजर रौनक की ओर उठाई, जो उसे देखते ही फौरन इधर उधर गर्दन हिलाकर मना कर देती है।
संभव की नज़र रौनक के पीछे रखे दूध के गिलास पर गई और इसी वक्त रौनक ने मुश्किल से सांस ली होगी। संभव जैसे ही बेड की ओर बढ़ा, डर से रौनक पीछे होते हुए टेबल से टकराने लगी। आगे बढ़ते संभव के कदम रुके। फिर वो जैसे ही बेड की ओर झुका, रौनक, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और मैं आपके साथ ज़्यादा वक्त तक रहूंगी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में कोई और है, उसका नाम सिवेन है। उसने कहा है आज से 3 महीने बाद मुझे आपसे तलाक मिल जाएगा। कहते हुए अचानक से रौनक चुप हो गई। आधा झुके संभव ने अपने आप को बेड पर फैलाते हुए तकिया उठाया और बेड के सामने लगे सोफे पर डालकर लेट गया। रौनक का दिमाग फिलहाल तो कुछ सोच नहीं पा रहा था, पर संभव का ये रिएक्शन देखकर वो हैरान ही थी। संभव एक बार फिर से रौनक का ध्यान तोड़ते हुए, सुबह दरवाजा खोलने से पहले एक बार उठा दीजिएगा। रौनक ने कुछ नहीं कहा और संभव ने अपना एक हाथ सर और दूसरा सीने पर रखकर आंख बंद कर ली। कुछ देर खड़ी रहने के बाद रौनक हल्का सा बेड पर टिककर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहराने लगी, बेड पर बैठी रौनक को नींद की झपकियां सी आने लगी और इसी तरह वो कब बैठे बैठे सो गई, उसे ये भी पता नहीं चला। सुबह करीब 6 बजे रौनक की नींद खुली तो नज़र सीधे सामने सोफे पर सोए संभव पर गई, जो कि अभी तक सो रहा था। अपना गला सूखते हुए महसूस कर रौनक ने जब पास रखा पानी का जग उठाया तो उसे खाली देख वापस ऐसे ही बैठ गई। रात के कपड़े उसने अभी तक नहीं बदले थे, इसलिए ज्वेलरी खोल वो हल्के कदमों से बाथरूम में चली गई और जब अंदर पहुंची तो एक बार लॉक कर लेने के बाद भी उसने 2-3 बार लॉक चेक किया। फिर संतुष्ट होते हुए नहाने लगी। अपने हिसाब से चलने वाली रौनक ने शादी के अगले दिन साड़ी ना पहनते हुए सूट पहना। नहाने के बाद रौनक ने जब बाहर आकर देखा, संभव अब भी सो रहा था। रौनक हल्के कदमों से चलते हुए आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने हिसाब से हल्का मेकअप कर रौनक ने होठों पर लिपस्टिक के साथ माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली, जो उसकी सादगी के लिए पर्याप्त थी। रौनक ने घड़ी की ओर देखा, जो 6:45 बजा रही थी। पानी की प्यास अब ज्यादा लगने लगी, पर संभव ने रात को कहा था दरवाजा उसे उठाकर ही खोले। रौनक तैयार हो संभव के पास जाकर खड़ी हुई, पर अब उसे उठाए कैसे। ओ, हेलो, सुनो। नहीं, संभव हिला तक नहीं। रौनक इधर उधर देखने लगी। आखिर में बेड पर चढ़कर रौनक ने टेबल पर रखा गिलास उठाया और आंखें बंद करते हुए उसे धम तरीके से छोड़ दिया। संभव अचानक से उठते हुए इधर उधर देखते हुए, क्या हुआ, पर जैसे ही उसकी नज़र टूटे गिलास पर गई, संभव आंखें मलते हुए, आपको लगी तो नहीं। रौनक, नहीं, ये मैंने ही गिराया है। वो आप उठ नहीं रहे थे तो। संभव बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ जाता है। उसे नींद में देख रौनक, मुझे पानी पीना है। संभव नींद में उठते हुए, मैं ले आता हूँ। रौनक, नहीं, मैं ले आऊंगी, आप बस, कहते हुए बेड की ओर इशारा करती है। संभव नींद में ही बेड पर आकर लेट जाता है और रौनक दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल जाती है। घर में अभी कोई उठा हुआ दिखा नहीं था, इसलिए रौनक इधर उधर देखते हुए सीधे किचन में चली गई, जहां कमला, घर का काम करने वाली, सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। रौनक जैसे ही किचन में जाती है, कमला, अरे दीदी, कुछ चाहिए था आपको। रौनक फ्रिज की ओर बढ़ते हुए, नहीं, मैं ले लूंगी। कमला रौनक के पीछे ही खड़ी हो गई। वो दूध सी गोरी रौनक, जिसने अभी जवानी में कदम ही रखा था, उसके लाल रचे मेहंदी के हाथ एक पल कमला देखने के बाद, दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं। रौनक घूंट भर पानी पीते हुए, थैंक यू। कमला अब अपने काम में लग जाती है। रौनक वहीं खड़ी हो पूरे किचन को देखते हुए, तुम्हें यहाँ कितना वक्त हो गया काम करते हुए। कमला, 10 साल दीदी। रौनक, इस घर में कौन कौन है। कमला अब रौनक को देखने लगी। रौनक कमला की आंखों का सवाल समझ, अब बता भी दो। कमला, सबसे बड़े अभिलाष सर और उनकी पत्नी पूनम भाभी हैं, जिन्हें सब बड़ी माँ कहते हैं। उसके बाद जितेंद्र सर
और उनकी पत्नी आकांक्षा मैडम और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़े संभव भैया, फिर दरसिल और सबकी प्यारी प्रिया दीदी। रौनक, बड़ी माँ के बच्चे कहाँ हैं? कमला के चेहरे पर कुछ भाव तो आए, फिर मुस्कुराते हुए, उनके बच्चे नहीं हैं। रौनक होठों को गोल करते हुए, ओह, घर में सबसे अच्छा कौन है? कमला, सभी अच्छे हैं दीदी। रौनक, फिर भी। कमला, बड़ी माँ और संभव भैया। रौनक, ओके। तभी एक 8 साल की बच्ची आकर कमला के पैरों में चिपक जाती है। रौनक, बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बेटी है? कमला, हाँ। रौनक बच्ची के आगे झुकते हुए, क्या नाम है आपका? बच्ची, रूही। रौनक आंखों में चमक लिए, बहुत प्यारा नाम है। कमला, संभव भैया ने ही रखा था। रूही, आप मेरे साथ खेलेंगी? रौनक, बिल्कुल। कमला, अरे दीदी को क्यों परेशान कर रही है? रौनक रूही का हाथ पकड़कर बाहर की ओर चलते हुए, अरे इसमें क्या परेशानी? अपने बालों का जूड़ा सही करते हुए पूनम जैसे ही संभव के कमरे की ओर बढ़ी, दरवाजा खुला देख चेहरे पर एक मुस्कान बिखर आई कि चलो अब नई बहू घर में रुचि लेते हुए जल्दी उठ पूजा पाठ में लग गई होगी। यही सोचते हुए जब वो हॉल में पहुंचने लगी तो हाल से हंसी के ठहाके सुन चेहरा थोड़ा विस्मयपूर्ण हो गया। नजर जैसे ही हाल में दौड़ाई, सोफे पर गहरे नीले रंग का सूट पहने रौनक हंसते हुए रूही के हाथों में उलझे धागों के अंदर उंगली डालते हुए हंस रही थी। रौनक को सूट में देखकर पहले तो पूनम का चेहरा कुछ गंभीर सा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने रौनक को खिलखिलाकर हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखर आई। पीछे से दरसिल आते हुए, वैसे एक्सप्रेशन भैया के होने चाहिए थे। पूनम दरसिल को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वो आगे निकल, गुड मॉर्निंग भाभी। रौनक मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। फिर पीछे देखते हुए, गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। पूनम मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। रौनक के पास आते हुए, बेटा आपने ये सूट क्यों पहना? रौनक, वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और सूट में मैं कंफर्ट फील करती हूँ। इतने में आकांक्षा भी आ जाती है और रौनक को सूट में देखकर जैसे ही कुछ कहने को हुई, दरअसल उनके नजदीक से निकलते हुए धीरे से, 500 करोड़। अचानक आकांक्षा के चेहरे के भाव बदल गए। दरअसल ने कहा तो धीरे से था, पर रौनक सुन चुकी थी। फिर भी उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। हमेशा सादगीपूर्ण रहने वाला संभव आज जब अपने ही कमरे में लगे अपने ही बेड पर सोया तो रौनक की बेड पर छुट चुकी महक उसके मन को विचलित सी करने लगी। संभव हमेशा साधारण ही रहा है, ना कोई गलत शौक, ना ही फूल फिजूल शौक। संभव का कमरा अगर कभी महकता तो उसके द्वारा लाए बगीचे के फूलों से, लेकिन कल रात से जब रौनक ने यहाँ कदम रखा, संभव को अपना ही कमरा कुछ अलग सा लगा और कमरे में आ रही महक न जाने क्यों उसे अच्छी ही लग रही थी। और जब वो बेड पर लेटा जहाँ रात को रौनक सोई थी, संभव अचानक से उठकर बैठ गया। फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उसकी नज़र बेड के दूसरी ओर पड़े टूटे कांच के गिलास पर गई। संभव उठा और उसे समेटने लगा। जब उसे लगा कि वो कांच पूरी तरह से उठा चुका है, फिर एक बार फिर से उसे देखने के लिए वो टूटे हुए कांच वाली जगह चलने लगा। आखिर में जब उसे लगा कि कोई कांच नहीं है तो संतुष्टि भरी सांस ले वो बाथरूम में नहाने चला गया। उसके जाते ही दरवाजा खोलते हुए रौनक अंदर चली आई। सबसे पहले उसकी नज़र संभव द्वारा समेटे हुए कांच के टुकड़ों पर गई, फिर दूसरी नज़र बाथरूम पर। रौनक अंदर आ सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में संभव नहाकर जैसे ही बाहर आया, शरीर पर बाथरोब डाले अपने बालों में हाथ घुमाते हुए अपने कबर्ड की ओर चल दिया। इस दौरान उसने एक बार भी सोफे पर बैठी रौनक की ओर नहीं देखा। अपने कपड़े ले संभव वापस बाथरूम में चला गया और वापस थोड़ी देर में बाहर आया। उसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा डाला हुआ था। आईने के सामने आ अपने बाल सेट करते हुए डोर खोल उसमें रखी कुछ घड़ियों में से एक घड़ी निकाल कर पहनने लगा। इस बार उसकी नज़रें आईने से होते हुए सोफे पर मायूस बैठी रौनक पर गई, जो अपनी ही किसी सोच में गुम थी। संभव जैसे ही बाहर निकलने लगा, रुकते हुए, 9 बजे सभी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। रौनक बिना संभव की ओर देखे, नियम है क्या यहाँ का?
संभव ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा लगाते हुए बाहर निकल गया। ना जाने क्यों रौनक को लगा जैसे संभव गुस्से में दरवाजा पीटते हुए गया है। रौनक सोफे से उठ बेड पर आके बैठ जाती है और घुटनों पर सर रखते हुए सोचती है कि आज से 8 दिन पहले उसकी जिंदगी क्या थी और आज क्या हो गई है। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू चले आते हैं, पर तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। रौनक फौरन अपने आंसू पोंछ कमिंग कमला हाथ में नाश्ता की बड़ी सी ट्रे लिए अंदर आते हुए। वो बड़ी माँ ने कहा है आज आपके लिए सब नया है, इसलिए शायद आपको आने में थोड़ी हिचक सी हो रही है, इसलिए उन्होंने नाश्ता आपके कमरे में भिजवा दिया। रौनक बाहर से आ रही हल्की आवाज़ों को सुन बाहर क्या हो रहा है? कमला मुस्कुराते हुए कुछ नहीं, वो तो सब बातें कर रहे हैं। रौनक दरवाजे की ओर देखते हुए ठीक है, मैं खा लूंगी। कमला बाहर चली जाती है। रौनक ने अभी नाश्ता शुरू भी नहीं किया था कि उसका फोन रिंग करने लगता है। रौनक फोन उठाते हुए हाँ दादी, दूसरी तरफ की बात सुन, सब अच्छे ही हैं, पर आज यहाँ मुझे एक नया नाम मिल गया, 500 करोड़। दूसरी ओर से शांति फिर से उसे कुछ ऐसा कहने लगी जिस पर रौनक ने ध्यान ही नहीं देना चाहा। इतने में ही रौनक को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रौनक, मैं बाद में बात करती हूँ, कहते हुए कॉल कट कर देती है। संभव गुस्से में अंदर आता है और जिस तरह वो दरवाजा लगाता है उससे साफ जाहिर हो रहा था कि नीचे कम से कम बातें तो नहीं हुई होंगी। पर संभव का गंभीर चेहरा देख रौनक एक बार तो डर जाती है, इसलिए ना ही कुछ कहती है ना ही अपनी जगह से हिलती है। आखिर में गहरी सांस छोड़ते हुए संभव सोफे पर बैठ जाता है। रौनक अभी बेड पर बैठी संभव को ऑब्जर्व ही कर रही होती है। तभी अचानक से दरवाजा खुला और बड़ी माँ अंदर आते हुए बेटा मेरी बात तो सुनो। संभव हल्की नाराजगी में प्लीज बड़ी माँ चली जाइए, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पूनम, बेटा सुन तो सही। संभव, मुझे कुछ नहीं सुनना, सभी ने झूठ बोला, समझ सकता हूँ, लेकिन आप। पूनम की आंखों में आंसू भर आए थे। संभव बिना उसकी ओर देखे जाइए प्लीज। पूनम ने एक नज़र बेड पर बैठी रौनक को देखा, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए बाहर निकल गई। संभव अभी उसी तरह बैठा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद जब अपनी ही जगह पर बैठी रौनक ऊँघने लगी तो संभव अपनी रोकदार आवाज में आपकी उम्र क्या है? रौनक ने सुन तो लिया था पर कुछ कहा नहीं। रौनक से जवाब ना आता देख संभव ने जैसे ही गर्दन उठाकर रौनक की ओर देखा। रौनक संभव को गुस्से में देख 28 मार्च को 22 की पूरी हो जाऊंगी। संभव गहरी सांस भरते हुए आपने ये शादी किसी तरह के दबाव में की है? रौनक, नहीं, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। संभव, आप एक बार मुझसे बात भी तो कर सकती थी। रौनक, जिसके अपने विश्वास लायक ना हो वो भला दूसरे पर कैसे विश्वास कर ले। संभव अपनी आंखें बंद कर उंगलियों के पोरों से आंखों के किनारे दबाने लगता है। इसके बाद रौनक का फिर से फोन बजा, जिसने संभव और रौनक दोनों का ही ध्यान तोड़ा। रौनक संभव की नज़र अपने फोन पर देख फौरन कॉल कट कर देती है। संभव, आपकी और मेरी उम्र का फर्क तो पता ही होगा आपको। रौनक, पता भी था और शायद नहीं भी, पर आगे पीछे ना तो कोई साथ देने वाला था ना ही रोकने वाला। संभव, वो लड़का कौन है? इस बार रौनक खामोश थी। उसे ध्यान आया कि रात को उसने डर से संभव को वो सब बोल दिया था जो उसे उस वक्त तो नहीं बोलना चाहिए था। रौनक को ना बोलता देख संभव, अगर आप उससे प्यार करती हैं तो शादी की क्या जरूरत थी? घर वाले ना सही, वो तो था। रौनक, वो इतना अमीर नहीं है जो मेरे या आपके घर वाले जैसे लोगों का सामना कर सके। वो तब भी मुझसे प्यार करता था और आज भी करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता मेरी शादी किसी से भी हो, पर मैं जब भी उसके पास जाऊंगी वो मुझे अपना लेगा। संभव चेहरे पर हाथ फेर गहरी सांस लेते हुए 3 महीने में आपको तलाक मिल जाएगा, तब तक आप चाहें तो अपने घर जा सकती हैं। रौनक की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। जिस बात को लेकर वो इतने दिन से सोच सोच कर सूखे जा रही थी, संभव ने उसका हल चंद घंटों नहीं चंद मिनटों में ही कर दिया। रौनक के हाथ शिवेन को ये खुशखबरी देने के लिए मचलने लगे, पर संभव का गंभीर चेहरा देख उसे मजबूरन वैसे ही बैठे रहना पड़ा। पर अनजाने में ही उसकी नज़र बार बार फोन पर ही जाती रही। तभी संभव उठते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ ही मिनटों में
थ्री पीस सूट पहनकर बाहर निकल आता है। वही खुशी से उछलती हुई रौनक अपने फ़ोन को उठा लेती है और फौरन शिवेन को कॉल लगा देती है। पर फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुलता है। रौनक हड़बड़ाहट में वापस से कॉल कट कर देती है। वही संभव अंदर आ टेबल पर रखी अपनी फाइल को उठाकर वापस बाहर निकल जाता है। संभव को अचानक से अंदर आता देख रौनक बुस्सी खड़ी हो जाती है, जिस पर संभव का ध्यान ही नहीं जाता। पर उसके वापस से बाहर जाते ही रौनक कूदना शुरू कर देती है और फिर से शिवेन को कॉल लगा देती है। इधर शिवेन जैसे ही फ़ोन उठाता है, रौनक रट्टू तोते जैसे उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुन एक खुशी की लहर शिवेन तक भी पहुंच जाती है। रौनक दुगनी खुशी से शिवेन को संभव और अपने तलाक के बारे में बता देती है। उसका मन कुछ ऐसा हो चुका था जैसे किसी ने सर से बहुत बड़ा भार उतार दिया हो। मन में अजीब सी खुशी उमड़ पड़ी थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि संभव अचानक से उसके लिए सब कुछ इतना आसान कर देगा। भाई अपने काम के प्रति समर्पित संभव घर की उलझनों से दूर होते हुए ऑफिस चला जाता है। शादी के अगले दिन ही ऑफिस जाना, जहाँ घर में सभी को सही नहीं लगता। भाई रौनक तो इस बात से और साथ ही उसकी शादी से हुए घर में झगड़े से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश थी और यही उसके लिए काफ़ी था। शादी तो जल्दबाजी में की गई थी, इसलिए आज रिसेप्शन रखा गया था। रौनक को तैयार करने के लिए बाहर से ब्यूटिशियन बुला ली गई थी। वहीं बड़ी माँ की जिद पर संभव भी जल्दी घर आ गया। संभव जैसे ही अपने कमरे में आया, रौनक को तैयार करने आई लड़कियों को देख अपने कपड़े ले दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर वहां से तैयार हो जैसे ही अपने कमरे में आता है, ब्यूटिशियन अपना काम करके जा चुकी थी। लाल रंग के लहंगे में सजी रौनक के आसपास प्रिया, पूनम, आकांक्षा खड़ी रहती हैं। संभव बिना किसी की ओर देखे जैसे ही कमरे में आता है, सभी की नज़र एक साथ उस पर चली जाती है। शायद वो सभी इसी इंतजार में थी कि संभव कुछ कहे, पर प्रिया संभव का ध्यान रौनक पर लाने के लिए, भैया देखो भाभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। संभव हाथ में घड़ी पहनते हुए एक नज़र रौनक को देख वापस से अपनी घड़ी को पहनते हुए, हाँ, प्रिया आंखें गोल करते हुए, अरे ये क्या बात है, सिर्फ हाँ? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है क्या? इस बार संभव ने नज़र उठाकर जब रौनक को देखा तो नजरें उस पर ठहर सी गईं, जिसे देख रौनक सहित सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। लाल रंग के लहंगे में सजी रौनक के बालों को हल्का सा कर्ल कर थोड़ा आगे निकाला गया था और वो बारीक सी चुनरी उसके सर पर कुछ इस तरह उड़ाई गई थी कि वो उसके आधे बालों को ही कवर कर रही थी। चेहरे पर गहरा मेकअप न होकर होठों पर बस लिपस्टिक और आंखों में मोटा काजल लगाया गया था और उसी के साथ दोनों बहुओं के बीच लाल रंग के साथ नग वाली चमकीली बिंदियां। मेहंदी से सजे रौनक के हाथों को आधी कोनी तक लाल और सफ़ेद चूड़ों से भर दिया गया था। इतना कुछ होने के बाद भी रौनक के चेहरे की मुस्कान उस पर किसी कोनूर का काम कर रही थी। हमेशा किसी लड़की को नज़र भर भी न देखने वाले संभव की नज़र रौनक पर जैसे ठहर सी गई। करीब 2 मिनट तक वो अपनी पलकें जैसे झपकाना ही भूल गया हो। उसे इस तरह खोता हुआ देख पूनम और आकांक्षा मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती हैं और प्रिया मुंह दबाकर हंसने लगती है। तभी संभव के कानों में प्रिया की आवाज़ गूंजी, भैया आपने फर्स्ट नाइट को भाभी को क्या गिफ्ट दिया? संभव अब अपने वर्तमान में खड़ा था। रौनक धीरे से प्रिया का हाथ खींचते हुए, सीक्रेट है, वैसे वो रात को नहीं सुबह मिला है। दोनों की जुगलबंदी से इतना तो पता चल गया था कि रौनक और प्रिया में अब अच्छी बनने लगी है। रौनक का रिप्लाई सुन जहाँ प्रिया अपनी आंखें खोलकर कुछ इशारे करने लगी थी, वहीं संभव अपनी नज़र हटा अपने दूसरे कामों में लग चुका था। प्रिया जाते हुए, अब आप दोनों जल्दी नीचे आ जाइए, हमें निकलना भी है, कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अपने आप को आखिर में आईने में देख संभव जैसे ही बाहर निकलता है, रौनक को अभी उसी जगह खड़ा देख, क्या हुआ? रौनक दोनों हाथों से अपना लहंगा पकड़े, यह लहंगा बहुत भारी है, अकेले तो चल ही नहीं सकती। संभव आगे बढ़ते हुए, ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। रौनक, अरे पर सब क्या कहेंगे? आप भी तो नीचे जा रहे हैं ना, साथ ले चलिए। संभव, मुझे लगा शायद आपको मेरा छूना पसंद ना आए। रौनक बिना संभव की ओर देखे अपने लहंगे को देखते हुए
हाथ पकड़ने और छूने में अंतर होता है। इस बार संभव की नज़र रौनक पर जैसे ही उठी, रौनक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अपना हाथ आगे करते हुए संभव ने जैसे ही रौनक का हाथ थामा, शरीर में दौड़ती किसी तरह की बिजली महसूस कर रौनक की नज़रें संभव की नज़रों से जा मिली। छुआ तो आज तक शिवेन ने भी था, पर यह छुअन कुछ अलग तरह की थी, जो आज रौनक ने पहली बार महसूस की। संभव रौनक का ध्यान तोड़ते हुए, चलें? रौनक ने फौरन दूसरे हाथ से अपना लहंगा संभाला और संभव के साथ चल पड़ी। रौनक ने शायद ये ध्यान नहीं दिया, पर नीचे पहुंचते पहुंचते अपना कंफर्ट सेट करते हुए रौनक संभव के हाथ से उसकी भां तक पहुंच चुकी थी। हाँ, सीढ़ियों से उतरते वक्त रौनक संभव की भां थामे ही नीचे उतर रही होती है। पूनम की नज़र जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आते रौनक और संभव पर जाती है, उनकी जोड़ी देख वो वहीं से उनकी बलाएं लेने लग जाती हैं। दरअसल कुछ भी हो, भाभी और भैया की जोड़ी का कोई जवाब नहीं। प्रिया आकांक्षा के बगल से लगते हुए, यह मूवमेंट देखने का मैंने कितना इंतजार किया। दरअसल उसके सर पर मारते हुए, सिर्फ तूने नहीं, हम सब ने। प्रिया, सब पता है क्यों जल्दी थी आपको। इसी इंतजार में थे कि कब उनकी हो, फिर आपका नंबर आए। दरअसल हाँ, तो गलत क्या है? भाई करें इंतजार, मैं क्यों? संभव रौनक जैसे ही नीचे पहुंचे, सभी उन्हें घेर लेते हैं। नीचे पहुंचते ही रौनक संभव का हाथ छोड़ देती है और वापस से अपना लहंगा संभालने लगती है। बातों और तारीफों के बाद थोड़ी ही देर में सभी रिसेप्शन वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।